पंजाब असम्बली का बजट 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बजट इजलास में शिरकत के लिए असम्बली ना पहुंच सके। सूबाई वज़ीर उवैस लगारी बजट पेश करेंगे। पंजाब के बजट का हजम 3200 अरब रुपए से जायद है, ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बजट इजलास में शिरकत के लिए असम्बली ना पहुंच सके। सूबाई वज़ीर उवैस लगारी ये बजट पेश करेंगे। पंजाब के बजट का हजम 3200 अरब रुपए से जायद बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा कब ये इजलास शुरू हो जाएगा? इससे पहले आप हमें बता रहे थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी हंगामा हेज इजलास हुआ है। कुल पंजाब असम्बली का इजलास आज बजट इजलास से 2 बजे तलब किया गया था और अब 5:15 होने को है, लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास अभी शुरू नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय नहीं पा सके। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए, उस पर जो है वो IG जो है और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आकर जो है वो अपोजिशन से माफी मांगे और मुकदमा वापस लिए जाए। लेकिन हुकूमत ने कहा था कि वो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब से रहनुमाई लेने के बाद जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में दोबारा आएंगे और अपोजिशन को आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमती नुमाइंदे जो है वो वापस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में नहीं आए। ताहम ये इतलात है कि मुस्लिम नून अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है जो उनके लिए काबिल कबूल शराइत है कि उनको किस तरह अपोजिशन के मुतालबात को जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जबकि अपोजिशन ने एक अपना ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। तो दोनों ड्राफ्ट जो है वो जब दोबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें रखे जाएंगे और उनके काबिल कबूल शराइत पर जो है वो मुआहदे की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्लिम नून जो है वो हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला की अपील पर क्या शराइत अपोजिशन की कबूल करती है या नहीं, क्योंकि अगर अपोजिशन की शराइत को कबूल नहीं किया जाता तो फिर हाउस में जो है अपोजिशन इन गिरफ्तारियों पर, इन मुकदमात पर जो है एहतजाज करने का इरादा रखती है। और अब तो पिछली दफा जो है गुज़श्ता तकरीबन 4 इजलास जो है वो हंगामा रही और उसके बायस मुलतवी होते आ रहे हैं। तो फिर ये भी इजलास जो है इसके नतीजे के बारे में हम नहीं कह सकते कि क्या ये चल पाएगा, बजट जो है वो उसमें तकरीर किस तरह हो पाएगी। तो इस हवाले से अब हुकूमत को देखना है कि वो किस कदर अपोजिशन के मुतालबात को तस्लीम कर रही है। अच्छा लियाकत, ये भी बताएगा कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी मौजूद नहीं है, उनकी आमद मुतवक्के है? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अभी तक पंजाब असम्बली नहीं पहुंचे। वो इस वक्त आर्ट क्लब में मौजूद हैं इस वक्त। और जो इनके सूबाई वज़रा हैं जिनमें मलक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक हैं, ये जो है वो टेलीफोन पर जो है वो वज़ीर आला से रहनुमाई ले रहे हैं और उनसे रहनुमाई की रोशनी में उनका एक अलग से ड्राफ्ट जो है वो इस वक्त जो है वो हुकूमती वज़रा जो है उनके चैम्बर में इस वक्त उसकी तैयारी जारी है। जबकि अपोजिशन अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर चुकी है। अपोजिशन का कहना है कि IG और चीफ सेक्रेटरी इन वाक़यात पर माफी मांगे जिसके दौरान जो है वो अपोजिशन इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनके अहले खाना और अजीज़ो अकारब को गिरफ्तार किया गया। इस मामले पर जो है वो हाउस में बहुत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में लड़ाई झगड़ा, हंगामा खेजी और तलखी भी हो चुकी है। तो अब बुनियादी तौर पर मुतालबा IG पे आया होगा। अपोजिशन चाहती है कि IG कल जो है वो स्पेशल कमेटी के सामने पेश होकर अवाम ने तो जो है वो माफी मांगे। तो क्या IG अपने मामले पर माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं? अगर IG माफी मांगते हैं तो इन मुकदमात की कानूनी तौर पर पोजीशन जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगी और कल अदालतों में जो है वो इन केसेस को जो है वो पुलिस जो है वो किस तरह प्रोसीड कर पाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। तो अभी देखना यह है कि हुकूमत कितनी लचक अपोजिशन के मुतालबात पर इख्तियार करती है। लेकिन अगर हुकूमत अपोजिशन के मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो फिर यकीनी तौर पर पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो है वो जब भी शुरू होगा तो उसमें हंगामा खेजी और लड़ाई झगड़े का इम्कान है। तो उसके बाद ये इजलास हंगामा खेजी के बायस जो है ये लड़ाई झगड़ा होने की सूरत में मुलतवी भी किया जा सकता है, जिस पर जो है वो बजट का मामला मौखर भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें उस वक्त हम यकीनी तौर पर कह सकेंगे जब कोई फैसला सामने आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने हमें तफसीलान आगाह किया।